ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्री रामायणम। भगवान राम के सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस अयोध्या कांड के 312 दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। भोर न्याय सब जुराज समाजू भरत भूमि सुर तिरुते राजू भल दिन आज जाने मन माही राम कृपाल कहत सकुचाई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी सकुच राम फिर अवन बिलोकी। शील सराय सभा सब सोचे कौन राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोचित स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। कर दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, है नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोई लगे सैव सबई संतापू बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गुसाए मोई देव रजाई सेव अवध अवधि भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जय उपाय पुण्य पाए जनु देखे दीन दयाल। सोसिक देहि अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। है दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास भी चरणों का दर्शन करे। है कौशलाधीश, है कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पूर्वजन परिजन प्रजा गुसाई सब सुच सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाऊ प्रभु बिन बादी परम पद लाऊ। है गुसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की रुचि लालसा रहने जन जी की। प्रणत पाल पाल हैं सब काऊ देव दू दिश और निभाऊ। है स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर। है प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे। और है देव, दोनों तरफ को और अंत तक
निभाएंगे। असमोई सब विधि भूरि भरोसो के विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहू दो मिल के ढीठ हट मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करे स्वामी, तज सकोच सिख इव अनुगामी। भरत विनय सुने सबई प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। है स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुने बंधु के बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरु नृपय घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हमें तुम्हें सपने न कलेशु। है तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी और मुनि विश्वामित्र और मिथिलापति जनक जी है, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु स्वारथ सुजसु धर्म परमारथु। पितु आयस पाले दो भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पिता मातु स्वामी सिख पाले चले को मग पग परहे न खाले। हर्ष विचार सब सोच बिहाई पालहूँ अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पाले पुहिम प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तथा तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सरबसो एतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति बिनु आधार मन तोष न साथी। राज धर्म सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजू सकुच सने विवस रघुराजू। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण
पीठ करुणा निधान के, जनो जुग जाम कृपया प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनो जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुजाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांगेऊ विदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भयनी की, अवधि आस समजीवन जी की। नतरो लखन से राम वियोगा, हारी मरत सब लोग कुरोगा। यह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेश सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भई भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसो कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना को सो जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखे दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनि जन गुरुधर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाये, पदम पत्र जिम जग जल छा जाये। मुनिगण गुरु वशिष्ठ और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। ते बिलोकी रघुवर भरत, प्रीत अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उन प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृति प्रीत कहते बड़ी खोरी। भरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जाने लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। जो संकोच रस अकथ जो सुबानी, समौ सनेव सुमरे सकुचानी। भेंट भरत रघुबर समझाए, पुनिरपोद वन हर्ष यह लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके
प्रेम को स्मरण करके संकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दूत समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पदम बंदी दो भाई, चले शीश धरे राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन माने बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनऊ भेंट प्रणाम करि, सिर धरि से पद दूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम निपय सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पावऊँ, सहित समाज का नहीं आयऊँ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, है देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए। पूर्व पगुधारियों देव असीसा, कीन धीर धरि गवन महिषा। मुनि महिदेव साधु सन माने, विदा के हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदे पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जा बाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनयना के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री यथा जोग कर विनय प्रणामा। विदा के सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे। सब सनमान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मात पद बंदी प्रभु, सुच सने मिल भेंटी। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत के माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मात पितय मिल सीता, फिरे प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करे प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कवि कवि की हैं न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सुनि सिक अभिमत आशीष पाई, रही सिया दो प्रीत समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दो भाई, समसने जननी पहुँचाई।
साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम से लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता। बस बाज गज पशु ये हारे, चले जाएं पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिर हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 320 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।